शहीद सूरज नारायण सिंह की जयंती 17 मई को दरभंगा में मनाया जाएगा, जिसको लेकर आनंद मोहन सिंह आज दरभंगा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके पहले भी मैं आया था और एक कार्यक्रम की घोषणा हुई, तब उनकी पुण्यतिथि पर था। जी ये शहादत दिवस। हाँ भाई, तो उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने शहादत दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, लेकिन कतिपय कारणों से वो आगे बढ़ा और अब 17 मई को उनकी जो जन्म जयंती है सूरज बाबू की, शहीद सूरज नारायण सिंह जी की, उस पर स्मृति सभा के आयोजन का फैसला लिया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे, संजय झा जी जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी रहेंगे, रामनाथ ठाकुर जी रहेंगे, उसके बाद विजय कुमार चौधरी जी हैं, आपको महेश्वर हजारी जी हैं, बगल के रामप्रीत पासवान जी जो सांसद हैं, उसके अलावा एक खालिद अनवर साहब एमएलसी हैं वो रहेंगे, और सूरज बाबू को चाहने वाले जो भी उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उन सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे। स्थानीय विधायक, मंत्री, सांसद सब उसमें आमंत्रित होंगे। अभी जो जिन्होंने अपनी सहमति दी है, स्वीकृति दी है, उन सब का नाम हमने बताया। ये 17 मई को हम लोग पोलो ग्राउंड में एक सभागार है यहाँ जी, ऑडिटोरियम, लेकिन वो छोटा पड़ता है, मैं समझता हूँ 1000 या 1500 काफ़ी हो जाता है उसमें, इसलिए आयोजन बड़ा है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि आने वाली संतति, आने वाली नस्लें सूरज बाबू के बलिदान को, आज़ादी, लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना में उनके योगदान को लोग जाने। मुख्य मकसद ये है कि कहते हैं कि वो देश मर जाता है जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है। उनकी यादें फिर से एक बार लोगों के जेहन तक पहुँचे, आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, हमारा मकसद ये है। और जो कृतज्ञ राष्ट्र को उनके लिए करना चाहिए, जहाँ हम पाते हैं कि उनके बलिदान के अनुपात में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम उस दिन इस कई डिमांडों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और उस मंच से देश के सामने रखेंगे, जिसके लिए वो हकदार हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके वो हकदार थे और आज तक ऐसा नहीं हो पाया, उनके बिहाफ में उनके को लेके ये भी मांगे उठेंगी, लेकिन मकसद यही है कि सूरज बाबू के योगदान को देश जाने, उनके बलिदान को लोग भूले नहीं। जमींदार के घर में पैदा हुए, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए, आज़ाद दस्ता, अनेकों कहानियाँ जुड़ी हुई है कि कैसे जयप्रकाश नारायण जी को वो हजारीबाग जेल से लेके कूदे, बाहर निकाले, फिर जब नेपाल की तलहटी में आज़ाद दस्ते का और रेडियो आज़ाद हिंद का जिसका ब्रॉडकास्टिंग विभाग डॉक्टर लोहिया के जिम्मे था,
सेना नायक थे आज़ाद दस्ता के सूरज बाबू, नेता हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण। सशस्त्र क्रांति के लिए जो जाने गए वो दो ही व्यक्ति थे और दो ही संस्था थी। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी थी आज़ाद हिंद फौज, और दूसरे जयप्रकाश नारायण, जिनका था आज़ाद दस्ता। उसके थे शहनवाज खान सेनापति और आज़ाद दस्ता के सेना नायक थे सूरज बाबू, जिनको बिहार का भगत सिंह कहा गया, जिनको फांसी तक की सज़ा हुई। तो उनके इस अमर बलिदान को आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां जाने, समझे, प्रेरणा ले। ऐसे आदर्श पुरुष को याद करना हम सबका मकसद है। इसी उद्देश्य